गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर था अपना थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर सेकंड ईयर का जो थर्ड पेपर था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और जो प्रीवियस लेक्चर है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अपना जो थर्ड पेपर है एक बार अपन उसका टाइटल लिख लेते हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। टेक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद में वो कौन कौन से लाइफ साइकिल को मतलब किस तरह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस को वो लोग फॉलो करते हैं और जो भी अल्टरनेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, उसका रफ डायग्राम किस तरीके से हम लोगों ने देखा था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का जो भी पोर्शन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे जो भी स्पोरोफिटिक स्टेज थी और एक गैमेटोफिटिक स्टेज थी। ठीक है, इसके बारे में देख लिया था कि स्पोरोफिटिक स्टेज किस तरह से बनती है या फिर गैमेटोफिटिक स्टेज किस तरह से बनती है, दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो एक बार सिर्फ रफ आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टडी तो सारी कर ली है कि किस तरीके से स्पोरोफाइट बनता है, किस तरीके से गैमेटोफाइट बनता है, लेकिन एक बार डिफरेंसेस देख लेंगे तो जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज कि ये दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम लोगों को आंसर करना है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेजर डिफरेंस होता है वो ये है कि जो भी स्पोरोफिटिक स्टेज होती है ये प्राइमरी स्टेज होती है या फिर ये डोमिनेंट स्टेज होती है। ठीक है, जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि स्पोरोफिटिक स्टेज प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, और जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो सेकेंडरी स्टेज होती है। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी स्टेज होगी। ठीक है, अब ये जो होती है डोमिनेंट स्टेज भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आ जाएगा कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो क्या करती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, वो गैमेटोफिटिक स्टेज पर डिपेंड नहीं करती है। उसी तरीके से जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो भी सेल्फ डिपेंडेंट होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट होती है। अपना जो भी डेवलपमेंट होता है या फिर जो भी उसकी फूड हैबिट्स होती है वो सारी चीज़ों के लिए वो स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं करती। उसी तरीके जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है वो अपने फूड हैबिट के लिए या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ये इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि आत्मनिर्भर है। ये वाली जो स्टेज है ये इस पे डिपेंड नहीं कर रही है और ये वाली जो स्टेज है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में इसका जो थर्ड डिफरेंस आता है वो ये कि जितने भी जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं वो डिप्लॉइड बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये डिप्लॉइड नेचर शो करते हैं, जबकि जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर शो करते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं और ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं वो ये कि इसका जो एंडिंग होता है, जैसे ही स्पोरोफाइट जैसे प्लांट बना है, स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर बाद में क्या आएंगे कि जो भी स्पोर इनिशियल सेल्स बनती है या फिर जो टिश्यू बनते हैं उसके अंदर स्पोरेंजियम बनता है। स्पोरेंजियम के बाद में स्पोर मदर सेल बनेगी। वो जो स्पोर मदर सेल होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है कि अगर
कोई सीड या फिर कोई सेल अगर डिप्लॉइड है तो वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में या फिर मियोसिस के बाद में वो हैप्लॉइड रह जाएगी, ठीक है। वो डिप्लॉइड नहीं रहेगी, उसके बाद में वो हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। अर्धसूत्री का मतलब क्या है, जितना ये है उसका जस्ट यहाँ पे हाफ बनेगा, ठीक है। ये हो गया। तो जो स्पोरोफिटिक स्टेज के थ्रू जितने भी जो स्पोर बनते हैं या फिर स्पोरोफिटिक स्टेज में जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, वो स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स बनेगी और जो स्पोर मदर सेल्स है उसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन होएगा। वो मियोटिक डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होता है और जो स्पोर बनते हैं, जैसे अगर स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है तो मियोसिस के बाद में जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, और जैसे ही हैप्लॉइड हो गया तो हैप्लॉइड किसका कैरेक्टर है, हैप्लॉइड अपना कैरेक्टर हो गया गैमेटोफिटिक प्लांट का। अगर इसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट हो गया, डिप्लॉइड बिहेवियर शो करता है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में इसके अंदर स्पोरेंजियम बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बीजाणुधानी। अब ये जो बीजाणुधानी या फिर जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जितनी भी जो सेल्स होती है या फिर जो मेजर सेल जो रोल प्ले करती है, वो सेल क्या करती है, स्पोर मदर सेल बनाती है। स्पोर मदर सेल का ये फॉर्मेशन करती है या फिर डेवलपमेंट करती है। इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये स्पोरेंजियम क्या होगी या फिर ये जो बीजाणु मात्र कोशिका है, इनका नेचर भी डिप्लॉइड ही होगा, ठीक है। अब ये जितनी भी बीजाणु मात्र कोशिका या फिर जो स्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होएगा, मियोसिस होएगा, और मियोसिस के बाद में जो भी स्पोर्स का जनरेशन होएगा वो स्पोर सारे ही हैप्लॉइड नेचर के होंगे। और जैसे ही हैप्लॉइड बिहेवियर या फिर जो हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है, वहीं से गैमेटोफिटिक स्टेज का इनिशियल हो जाता है। यहाँ से गैमेटोफाइड स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही मियोसिस डिवीजन होएगा तो मियोसिस के बाद में जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो एंड हो जाएगी। स्पोरोफाइट स्टेज यहाँ पे एंड कर जाती है, ठीक है। ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक मियोसिस डिवीजन तक का जो प्रोसेस है वो तो हो गया स्पोरोफिटिक, जो स्पोरोफाइट है उसका कैरेक्टर। लेकिन जैसे ही स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है या फिर जो मियोसिस के बाद में जो स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर का जैसे जर्मिनेशन होता है या फिर जो जो मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, वो डिवीजन से ही जो है गैमेटोफिटिक स्टेज का स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होएगा वो यही हो जाएगा कि स्पोरोफाइट प्लांट की एंडिंग कहाँ पे होती है, मियोटिक डिवीजन पे। स्टेज का एंडिंग होगा आफ्टर मियोसिस, ठीक है। और ये मियोसिस से इस स्टेज का स्टार्टिंग होगा। ये जो स्टेज है इसका स्टार्ट होगा आफ्टर मियोसिस, ठीक है। ये मियोसिस के जस्ट बाद में ये वाली जो स्टेज है वो ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही मियोसिस होता है उसके जस्ट बाद में क्या होता है, गैमेटोफिटिक जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट हो गए। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके जो भी स्पोर्स होते हैं, ठीक है, कि जैसे ये स्पोर है, जब ये स्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन होता है या फिर जो भी गैमीट्स बनते हैं, जैसे इसके थ्रू जो गैमीट बने, गैमेटोफाइट प्लांट है। गैमेटोफाइट प्लांट का कल ही हम लोगों ने देखा था कि अगर याद रखने के लिए कि अगर हमको चीज़ें कंफ्यूज कर रही है या फिर किसी भी तरह का हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे। जैसे ये गैमेटोफाइट
और ये फाइट, इससे क्या बन गया, इससे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरीके से ये हो गया था कि ये स्पोरो और ये फाइट, तो इससे स्पोर्स का जनरेशन हो गया था। ठीक है, तो जो गैमीट्स का जनरेशन किससे होएगा, गैमीट का जो जनरेशन होएगा वो गैमिटोफाइट प्लांट से होएगा। ठीक है, तो गैमिटोफाइट प्लांट से जो भी गैमीट बन रहे हैं वो गैमीट क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, और जैसे ही उनका फ्यूजन होता है उसके जस्ट बाद में ये स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे इसके थ्रू दो गैमीट बने हैं, एक गैमीट तो हो गया मेल और एक गैमीट हो गया फीमेल। अब ये जो मेल गैमीट है इसको हम लोग बोल देंगे एंथ्रेजॉइड, और ये हो गया था एग सेल। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में जो भी जाइगोट बनेगा या फिर जो ऊस पैर बनेगा ये डिप्लॉइड बिहेवियर शो करेगा। डिप्लॉइड बिहेवियर और डिप्लॉइड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आ जाएगा अपना स्पोरोफिटिक स्टेज का। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो गैमिटोफाइट प्लांट से जो गैमीट्स का जनरेशन होता है वो गैमीट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उनसे स्पोरोफाइट जो स्टेज है उसका स्टार्टिंग होता है। ये हो गया नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद में जब अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि जितने भी जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं उनका जो भी प्लांट बॉडी होता है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। वो 3 पोर्शंस कौन कौन से हो जाएंगे, कोई भी प्लांट अगर हम लोग लेते हैं, जैसे जनरली अगर हम लोग प्लांट को देखते हैं, ज़रूरी नहीं है वो कोई स्पोरोफाइट हो या फिर गैमिटोफाइट हो, वहाँ पे हम लोग स्पोरोफाइट या गैमिटोफाइट नहीं देखेंगे। जस्ट एक प्लांट के जो भी पोर्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है या फिर जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है वो प्लांट की जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी वो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। लेकिन जितने भी गैमिटोफाइट प्लांट होते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं। अगर रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जा रहे हैं तो फिर इसकी प्लांट बॉडी बन कैसे रही है। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोगों ने कल देखी थी, लेकिन कंपेयर बेसिस पे नहीं देखा था, इनको इंडिविजुअली अपन लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक कंपैरिजन टेबल बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों को नोट्स बनाने में या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो जितने भी गैमिटोफाइट प्लांट होते हैं अगर उनका प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है तो उनका प्लांट बॉडी किस में डिफरेंशिएटेड होता है। इसका आंसर क्या होगा कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो नो डाउट मल्टी सेल्यूलर होती है। ठीक है, इनकी जो भी प्लांट बॉडी होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। मल्टी सेल्यूलर जिसे हम लोगों ने बोल दिया था प्रोथैलस। ठीक है, जबकि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम लोग प्रोथैलस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सिर्फ यही बोलेंगे कि भाई ये जो है रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जबकि इसमें बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, विच मीन्स ये मल्टी सेल्यूलर तो है ही, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर जो टिश्यू बन रहा है उसको हम लोगों ने प्रोथैलस नाम दे दिया था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे कि इसका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होता है। नेक्स्ट आता है कि जितने भी जो स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इनमें 2 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होएगा या फिर रिप्रोडक्शन जो होगा वो गैमीट फ्यूजन के थ्रू होगा। गैमीट फ्यूजन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखने को मिलता है। सॉरी, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें मिलेगा। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि और जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाई स्पोर्स होता है। ये हो गया। जबकि जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि
गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है कि इसमें तो जैसे मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, विच मीन्स इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन रही है, जबकि इसमें जो भी रिप्रोडक्शन का टाइप है वो क्या है, वेजिटेटिव, यानी कि स्पोर्स के थ्रू सिर्फ रिप्रोडक्शन हो रहा है, विच मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये आ गया कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है। स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जबकि ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये इतने जो थे जो 5 से 6 जो अपन ने डिफरेंसेस देखे हैं वही इसके मेजर डिफरेंसेस हैं और वही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। अगर मान लो आपको स्पोरोफाइट प्लांट के बारे में या फिर उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको अलग से कुछ नहीं बोलना है, जो ये कैरेक्टर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए सिर्फ उन्हीं को आप लोगों को याद करना है या फिर वही आप लोगों को आंसर करना है। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जो भी गैमेटोफिटिक स्टेज होती है टेरिडोफाइटा की, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से होते हैं, तब भी आपको इन कैरेक्टर्स को आंसर करना है, ठीक है, कुछ अलग से याद नहीं करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि ये तो हो गया सिर्फ इंडिविजुअली अगर आपसे स्पोरोफाइट पूछा जाता है या फिर इंडिविजुअली गैमेटोफाइट के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपको जो है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों प्लांट्स को कंपैरिजन बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जो जो भी डिफरेंसेस है वो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, यानी कि जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं उनका वो किस तरह का लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, ये चीज़ें हम लोग इसके लाइफ साइकिल के अंदर देखते हैं। तो जितने भी टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप का लाइफ साइकिल शो करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने जस्ट ही पढ़ा है। 2 टाइप का लाइफ साइकिल कौन कौन सा है, यानी कि उनका जो भी जितना भी उनका लाइफ होता है उसमें वो 2 तरह की स्टेजेस को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट टाइप का स्टेज होगा वो होगा स्पोरोफाइट स्टेज और जो सेकेंड टाइप का स्टेज होगा वो होगा अपना गैमेटोफाइट स्टेज, ठीक है। तो ये वापस से यहाँ पे आ गया, 2 टाइप का लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं या फिर 2 टाइप के प्लांट्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें 2 टाइप के प्लांट हमको सीन होते हैं, ठीक है, या फिर देखने को मिलते हैं। 2 टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइप के प्लांट होते हैं वो होता है स्पोरोफाइट प्लांट, जिसे हम लोग बोलते हैं बीजाणुद्भिद पादप। और जो सेकेंड टाइप का प्लांट इसमें देखने को मिलता है वो है गैमेटोफाइट प्लांट।
गैमेटोफाइट प्लांट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मकोद्भिद पादप। ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वापस से स्पोरोफाइट के बारे में। अब हम लोगों को जनरल कैरेक्टर्स तो पता चल गए थे, कैरेक्टर्स तो हम लोगों ने देख लिए थे कि इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं या फिर कौन कौन से किस तरह से इनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है, किस तरह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर किस तरह से ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, या फिर दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, गैमेटोफाइट प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है, कि ये जो है डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग इसका डिटेल देखेंगे कि इसमें जो भी स्पोरेंजियम या फिर जो बीजाणुधानी बनती है, अभी तक देखा था कि सिर्फ सीड्स बन रहे हैं या फिर बीजाणु बन रहे हैं, मियोसिस के थ्रू बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो बीजाणुओं का निर्माण किस में हो रहा है, जैसे बीजाणुधानी के अंदर हो रहा है, या फिर जो भी स्पोर्स बन रहे हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। लेकिन स्पोरेंजियम भी किस टाइप की पाई जाती है, ये चीज़ें हम लोग अब देखेंगे कि जितने भी स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं उसमें 2 टाइप का हमको स्पोरेंजियम देखने को मिलता है, या फिर 2 टाइप की स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। तो जो फर्स्ट टाइप का होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि इसमें जो भी डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजियम। यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हो गया। अब ये 2 टाइप की स्पोरेंजियम कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, ठीक है, कि उनका डेवलपमेंट अगर 2 टाइप की स्पोरेंजियम है तो वो कौन कौन सी स्पोरेंजियम होती है, उनके नेम क्या है, या फिर उनका किस किस डिवीजन के बाद में उनका डेवलपमेंट होता है, या फिर उनका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, उनका जो भी सारा जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो जो 2 टाइप की स्पोरेंजियम है उसमें जो फर्स्ट टाइप की स्पोरेंजियम होती है उसे बोलते हैं हम लोग यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम डेवलपमेंट। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और ये जो डेवलपमेंट है बेसिकली ये दिया था गोएबिल नाम के साइंटिस्ट ने। गोएबिल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो 2 टाइप का डेवलपमेंट है ये उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये हो गया। तो जो फर्स्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम डेवलपमेंट, वो होता है यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। जबकि जो सेकेंड टाइप का डेवलपमेंट होता है वो है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ये हो गया। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। ये तो हो गया यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट, और जो सेकंड टाइप का डेवलपमेंट होता है वो होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। अब जो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है इस डेवलपमेंट के थ्रू जो भी बीजाणुधानी या फिर जो भी स्पोरेंजियम बनती है उसको हम लोग बोलते हैं यूस्पोरेंजियम। जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसके थ्रू जो भी स्पोरेंजियम डेवलप होती है या जिस तरह के बीजाणुधानी का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये हो गया। इससे जो स्पोरेंजियम बनती है उसको हम लोग बोलते हैं यूस्पोरेंजियम। ये हो गया। इसके बाद में
इससे जो भी स्पोरेंजियम बनती है इस डेवलपमेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजियम। लेप्टोस्पोरेंजियम, ठीक है। यानी कि जो यूस्पोरेंजियम होती है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट शो करती है, जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम होती है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट शो करती है। अब इनका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, यानी कि कौन कौन सी सेल्स बनती है, किन से स्टार्टिंग होता है, किस तरीके का डिवीजन होता है, कौन कौन सी स्टेजेस ये फॉलो करती है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट है अपना वो होगा यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, यानी कि बीजाणुधानी का जो यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट इसके अंदर फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, ये जो भी डेवलपमेंट होता है या इस टाइप की जो यूस्पोरेंजियम जो बनती है, जो यूस्पोरेंजियम बनती है वो बेसिकली लोअर प्लांट्स में देखने को मिलती है। इस टाइप का डेवलपमेंट लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये लोअर प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अब लोअर प्लांट कौन कौन से हो जाते हैं, लोअर प्लांट में आ जाते हैं हमने जितने भी जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइटा, वो आ जाते हैं हमने लोअर प्लांट्स में। जैसे एग्जाम्पल हो गया अपना टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट में भी अपन अगर सिंगल एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल हो जाएगा लाइकोपोडियम। टेरिडोफाइट तो हो गया लोअर प्लांट का एग्जाम्पल, ठीक है, कि जितने भी जो लोअर प्लांट होते हैं या फिर जितने भी जो टेरिडोफाइट होते हैं उनको हम लोग एज अ लोअर प्लांट कंसिडर करते हैं। और इसमें अगर पर्टिकुलर कौन सा टेरिडोफाइट है जिसके अंदर ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो वो हो जाएगा अपना इक्विसिटम हो जाएगा एक, तो एक हो जाएगा लाइकोपोडियम। इक्विसिटम एंड लाइकोपोडियम, ये जो दोनों प्लांट होते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल हमको याद नहीं रखने, जो इजीएस्ट एग्जाम्पल होंगे हम लोग उन पे फोकस करेंगे, जो कॉमन मोस्टली सब जगह कॉमन होंगे सिर्फ उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, नए नए एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया कि जितने भी जो यूस्पोरेंजियम होते हैं या फिर ये जो यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट बेसिकली लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है। और जो भी लोअर प्लांट्स होते हैं वो उसमें हम लोग टेरिडोफाइट जो प्लांट्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं। अगर अब जैसे टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल देखना है तो जैसे इक्विसिटम हो गया और लाइकोपोडियम हो गया, ये वो टेरिडोफाइट प्लांट है जो यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट शो करते हैं, या फिर इनमें जो भी स्पोरेंजियम या जो बीजाणुधानी बनती है वो यूस्पोरेंजियम टाइप की बनती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से डेवलप कर रही है, कौन कौन से डिवीजन कर रही है। तो पहले मैं आपको दो डिवीजन के नाम बता देती हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइप का डिवीजन बेसिकली जब भी डेवलपमेंट होता है या फिर सेल्स में जो डिवीजन होता है या फिर कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, वो जो पहले टाइप का जो डिवीजन होता है उसको तो हम लोग बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। दो टाइप के डिवीजन देखने को मिलते हैं, टू टाइप ऑफ, मियोसिस और माइटोसिस वो अलग प्रोसेस है, वो भी डिवीजन के ही पार्ट है, लेकिन ये जो डिवीजन है कि कौन से एंगल में डिवाइड कर रही है, सेल्स लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे डिवाइड कर रही है या फिर वो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो
इस बेसिस पे जो डिवीजन होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। जबकि जो सेकंड टाइप का डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन। ठीक है, ये दो टाइप का डिवीजन फॉलो करके स्पोरेंजियम डेवलप होती है। ठीक है, अब ये जो पेरिक्लिनल डिवीजन कौन से एंगल में होता है, तो जितने भी जो वर्टिकल डिवीजन्स होते हैं, जो लंबवत रूप से जो सेल्स डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, वो होते हैं पेरिक्लिनल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एंगल में डिवाइड करती है ये, जबकि इसमें क्या होएगा, ये हॉरिजॉन्टल बेसिस पे डिवाइड करती है, या फिर ट्रांसवर्स। ठीक है, ये हो गया कि डिवीजन दो टाइप का डिवीजन फॉलो करेंगे। जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो होगा पेरिक्लिनल रूप से डिवाइड कर सकते हैं या फिर एंटीक्लिनल रूप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, अब इसमें पेरिक्लिनल अगर हम लोगों को डिवीजन देखना है तो कौन से एंगल में होगा, कि अगर हम इस सेल को इस बेसिस पे अगर कट करते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से अगर हमने इस सेल को कट किया है तो इस डिवीजन को बोलेंगे हम लोग पेरिक्लिनल। जैसे ये हो गया अपना पेरिक्लिनल डिवीजन। लेकिन अगर हमने सेल को इस ट्रांसवर्स फॉर्म में जैसे टीएस कट करना, ठीक है, वो हो गया अपना एंटीक्लिनल डिवीजन। ये हो गया। अब ये जो स्पोरेंजियम होती है, इस टाइप की जो भी स्पोरेंजियम होती है, उसकी जो इनिशियल सेल होती है, यानी कि कोई सिंगल सेल होगी, जैसे ये कोई सिंगल सेल है, ठीक है। अब ये सिंगल सेल ही क्या करेगी, मल्टीपल डिवीजन करेगी। मल्टीपल डिवीजन यानी कि बहुत सारे डिवीजन करेगी। जब ये मल्टीपल डिवीजन करेगी तो इससे एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ये तो बहुत ही बेसिक फिनोमिना है जो कि हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ें माइंड में चल रही होती है, या फिर माइंड में ये चीज़ें होती है कि भाई हाँ, अगर कोई टिश्यू बना है तो टिश्यू किससे मिलके बना है, सेल से बना है, बहुत सारी सेल से मिलके बना है। अगर बहुत सारी सेल्स है तो वो भी तो किसी ना किसी एक सेल से ही उनकी ओरिजिन हुई होगी ना। तो जैसे ये कोई सिंगल सेल है, इसमें मल्टीपल डिविजन्स हुए और मल्टीपल डिवीजन के बाद में टिश्यू बना, ठीक है। अब यही टिश्यू जो है अगर आगे चल के स्पोरेंजियम बना रहा है, इसी मतलब ये टिश्यू से कुछ तो बनेगा ना, तो जस्ट हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो टिश्यू है इससे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब ये जो फर्स्ट जो सिंगल सेल है या फिर जो फर्स्ट सेल है, ये इस सेल को क्या बोलते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये सेल तो है, लेकिन यूस्पोरेंजियट डेवलपमेंट जो हो रहा है इसके अंदर इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हम लोग इस सेल को क्या नाम देंगे, वो हमको आइडिया होना चाहिए। तो ये जो सेल होती है फर्स्ट, ये चीज़ हटा देते हैं। कि इसमें जो भी स्पोरेंजियम होती है उसका डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल से होता है, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जैसे स्टार्टिंग में ग्रुप होता है सेल्स का, अब वो ग्रुप कैसे, उस ग्रुप में 2 सेल्स भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, 2 से ज़्यादा होगी। जैसे ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल, तो यहाँ पे जो सेल्स का नंबर है वो हो जाएगा अपना मोर देन 1, मोर देन 1 नंबर हो जाएगा। अब ये जो ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स होती है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। यानी कि जो भी स्पोरेंजियम होती है उनका डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये जो भी ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल है या फिर जो स्पोरेंजियम इनिशियल सेल है, इन सेल्स में क्या होएगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा,
पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, ठीक है। अब जैसे ग्रुप है, जैसे मान लिया ये सेल है, ठीक है। अब इन सेल्स में अगर पेरिक्लिनल फॉर्म में डिवीजन होगा तो ये इस तरीके से डिवाइड करेगी, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो सेल्स होती है ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल, इन्हीं को हम लोगों ने बोला है स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे बीजाणुधानी आरंभिका। इसको हम लोगों ने बोल दिया बीजाणुधानी आरंभिका, ठीक है। अब जैसे अगर 2 सेल का ग्रुप है या फिर 3 सेल का ग्रुप है, जस्ट अज्यूम 2 सेल का अगर ये ग्रुप है, तो वो दोनों सेल्स में क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन कौन सा है अपना, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगी, ठीक है। जब वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगी या फिर जो पेरिक्लिनली जो डिवीजन होगा, उसके बाद में जो सेल्स बनती है उसमें क्या होएगा, एक तो बनेगी आउटर सेल और एक बनेगी आउटर सेल्स और इनर सेल्स, ठीक है। अब ये जो भी आउटर सेल्स होती है या फिर जो इनर सेल्स होती है, इनमें अगेन डिवीजन होता है। इसमें से कौन कौन सी सेल्स होती है जो कि स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेगी, और कौन सी सेल होती है जो कि टेपिटम के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेगी। वो अगर टेपिटम का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ से इन दोनों के थ्रू बनेगी, ठीक है। अब टेपिटम का हो सकता है टेपिटम आउटर से बने और स्पोरेंजियम इनर से बने, या फिर टेपिटम इनर से बने स्पोरेंजियम आउटर से बने। ये चीज़ हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। ये हो गया कि जो सेल्स बनेगी उसमें कुछ सेल्स, तो जो बाहर की साइड सेल्स होगी उनको हम लोग बोलेंगे आउटर साइड के सेल्स और इनर साइड के सेल्स। इनर साइड के सेल्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से जो सेल्स आउटर साइड में बनती है उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स, जबकि जो इनर साइड में जो सेल्स बनती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जैसे जो आउटर साइड में जो सेल्स बन रही है इसको हम लोगों ने बोल दिया है प्राइमरी पेराइटल सेल्स। प्राइमरी पेराइटल सेल्स, ठीक है। जबकि जो इनर साइड में जो सेल्स बन रही है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स। प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स, ठीक है। ये हो जाएगा। अब जो प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बीजाणुजन कोशिका। जो भी प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स होती है उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये हो गई प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। और जो ऊपर वाली होती है, जो आउटर साइड में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं भित्ति कोशिकाएं। भित्ति कोशिका, ये हो गई, ठीक है। अब इसमें से जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती है या फिर जो भी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है, ये आगे अगेन डिवीजन करेगी। अब ये डिवीजन क्या होगा, पेरिक्लिनल भी हो सकता है और एंटीक्लिनल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स है, ये क्या करेगी, मल्टीपल डिवीजन करेगी। मल्टीपल डिवीजन दोनों ही एंगल्स पे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल भी होंगे और हॉरिजॉन्टल भी होंगे, यानी कि वो पेरिक्लिनल भी होंगे और एंटीक्लिनल भी होंगे। और जो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होएगा उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। इससे फिर बन जाएगी स्पोरेंजियम।
ठीक है, ये तो हो गया स्पोरेंजियम। लेकिन ये स्पोरेंजियम को कवर करने के लिए भी तो एक वॉल होनी चाहिए ना, यानी कि जो कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, जो कि इसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो जितनी भी जो स्पोरेंजियम या फिर जो भी स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती है उनमें क्या होता है, प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल वो डेवलप करेगी बोथ एंगल में, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल, और उसके थ्रू फिर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। यानी कि जो स्पोरेंजियम की जो आउटर साइड की सेल्स होती है या तो वो, या फिर जो पेराइटल सेल्स होती है उसकी भित्ति से जो सेल्स बनती है या फिर जो सेल्स की लेयर बनती है उसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम लेयर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से बनेगी अपने टेपिटम लेयर। ये टेपिटम लेयर का क्या रोल होता है कि ये जितनी भी जो टेपिटम, अब ये टेपिटम लेयर एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये सिंगल वोल्ड लेयर भी हो सकती है और डबल वोल्ड या फिर मल्टीपल वोल्ड लेयर भी हो सकती है। ये जो टेपिटम लेयर होती है ये जो भी स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती है या फिर जो स्पोरेंजियल मदर सेल्स होती है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जैसे अगर स्पोरेंजियम इनिशियल सेल है या फिर मान लो ये जो इनिशियल सेल्स है इनसे स्पोरेंजियम मदर सेल्स बनी है, तो वो जो भी मदर सेल है या फिर जो भी इनिशियल सेल्स है ये सेल्स को क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये न्यूट्रिशन के लिए इनको कहीं बाहर तो ये जा नहीं सकती। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन इनको कौन प्रोवाइड करेगा, जो भी टेपिटम लेयर की जो सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो ये जो सेल्स होती है इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब ये जो सेल्स होती है इनमें इतनी कैपेबिलिटी क्यों नहीं होती है कि वो भी स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बना सके या फिर स्पोर मदर सेल बना सके, क्योंकि इस लेयर की जितनी भी कोशिकाएं होती है वो सारी कोशिकाएं या फिर वो सारी सेल्स क्या होती है, स्टेराइल होती है। ये जो सेल्स होती है इसके अंदर जो सेल्स होती है उसका नेचर क्या होता है, वो स्टेराइल नेचर की होती है। यानी कि उनमें स्पोर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया कि जैसे ये हो गया आउटर सेल हो गई, इनर सेल हो गई। आउटर सेल को प्राइमरी पेराइटल सेल कह रहे हैं जो कि टेपिटम लेयर बनाती है, जबकि जो इनर साइड की जो सेल्स थी उसको हम लोगों ने बोला कि ये प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल बनाती है। अब ये जो प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल है इससे स्पोर मदर सेल्स बनती है, इसमें क्या होगी, स्पोर मदर सेल बनेगी। स्पोर मदर सेल्स बनेगी। ये जो स्पोर मदर सेल होती है या फिर जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका, ये जो स्पोर मदर सेल या जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं इनको जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है टेपिटम लेयर के थ्रू। टेपिटम लेयर न्यूट्रिशन क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस लेयर की जो सेल्स है वो स्टेराइल नेचर की होती है, वो बंदे स्वभाव की होती है। यानी कि इस लेयर की सेल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सीड्स का जर्मिनेशन या सीड्स का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो ये हो गई स्पोर मदर सेल। अब जितनी भी स्पोर मदर सेल बनी है ये स्पोर मदर सेल्स किस नेचर की होती है, ये स्पोर मदर सेल्स का नेचर होता है हैप्लॉइड, यानी कि हैप्लॉइड बिहेवियर शो करती है। ठीक है, 2n नेचर शो करती है। अब हमको क्या करना है कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज है उससे गैमेटोफिटिक स्टेज, कहीं ना कहीं यही प्रोसेस था ना अपना। तो अब जो भी स्पोर बन रहे हैं या फिर जो ये स्पोर मदर सेल से जो स्पोर बनेंगे वो स्पोर्स का जर्मिनेशन जो डेवलपमेंट है वो कौन से डिवीजन के थ्रू होएगा, वो होएगा मियोसिस डिवीजन के थ्रू, जिससे कि ये हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल होता है, स्टार्टिंग में कुछ सेल्स का ग्रुप होता है, वो सेल्स के ग्रुप को हम लोग सुपरफिशियल सेल्स का ग्रुप बोलते हैं, या फिर वो जो सेल्स होती है उसको हम लोग स्पोरेंजियल इनिशियल सेल या फिर बीजाणुधानी आरंभिका कहते हैं। ठीक है, अब ये जो भी स्पोरेंजियल इनिशियल सेल या फिर जो बीजाणुधानी आरंभिका होती है इन सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे ये डिवाइड करती है। अब जब ये लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे डिवाइड करेगी, जैसे ये दो सेल्स है तो लॉन्गिट्यूडनल तो ये एक तो कुछ तो ऊपर की साइड सेल बनेगी और कुछ जो होगी वो नीचे की साइड वाली सेल
सेल्स बनेगी। तो जो बाहर की साइड सेल होती है उनको हम लोग बोलते हैं आउटर साइड के सेल, और कुछ सेल्स जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं इनर साइड के सेल। जो आउटर साइड की सेल्स होती है वो आगे वापस से डिवीजन करेगी, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये डिवीजन के मार्क कर दिए, ठीक है। ये डिवाइड करेगी, ये डिवाइड करके क्या बनाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल बनाएगी, जिसको हम लोग भित्ति कोशिका बोलते हैं। ये प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करती है, टैपेटम लेयर बनाती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। उसी तरीके से जो इनर साइड की जो सेल्स होती है वो सेल्स वापस से डिवीजन करती है और डिवीजन करके वो बनाएगी प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये जो भी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती है ये क्या करती है, वापस से फिर कन्वर्ट होती है, डिवीजन करती है और इनमें कन्वर्जन होता है और ये स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करती है। जो स्पोर मदर सेल या जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं इन्होंने प्रोड्यूस की है वो डिप्लॉयड नेचर की होती है, और ये डिप्लॉयड नेचर की सेल्स में मियोसिस डिवीजन या फिर अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। इस मियोसिस डिवीजन के बाद में जो भी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो हैप्लॉइड टाइप के बिहेवियर को शो करते हैं, और ये स्पोर्स बाद में जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट स्टेज का इनिशियल या फिर गैमेटोफाइट जो प्लांट होता है उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो कंप्लीट अपना जो प्रोसेस था डेवलपमेंट का, इस डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं यूस्पोरेंजियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है। यानी कि जितनी भी जो यूस्पोरेंजियम होती है वो इस तरीके का डेवलपमेंटल प्रोसेस को वो फॉलो करती है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद में इसमें जितने भी स्पोर्स बनते हैं, जैसे स्पोर मदर सेल है या फिर जो भी स्पोरेंजियम है, ठीक है, यानी कि एक मिनट, ये जो स्पोर मदर सेल है इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, स्पोरेंजियम के अंदर हुआ है, ठीक है। ये जो स्पोर मदर सेल है ये फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, यूस्पोरेंजियम। और ये जो भी यूस्पोरेंजियम टाइप की जो स्पोरेंजिया होती है इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं उनका जो नंबर रहता है वो बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं, यानी कि इनका मल्टीपल नंबर या फिर असंख्य होता है, नंबर जो होता है बहुत ही हाई अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये अपना सारा प्रोसेस हो गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके कुछ एक दो और फीचर्स है जो यूस्पोरेंजियम टाइप की जो यूस्पोरेंजियम होती है उनमें देखने को मिलता है। एक तो ये लोअर प्लांट्स यानी कि टेरिडोफाइटा के इक्विसिटम और लाइकोपोडियम में देखने को मिल रहा था। अभी जो हम लोगों ने ये प्रोसेस देखा, इस प्रोसेस के थ्रू यूस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा था, और यूस्पोरेंजियम टाइप के जो यूस्पोरेंजियम बन रही थी उसके अंदर जो भी स्पोर्स बनते थे उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। और जो भी स्पोर बन रहे हैं, जो मल्टीपल स्पोर्स बन रहे हैं वो हैप्लॉइड बिहेवियर के होते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में जो यूस्पोरेंजियम प्लांट्स, वे प्लांट जो यूस्पोरेंजियम टाइप का जो स्पोरेंजियम होती है उनमें जो यूस्पोरेंजियम टाइप की बनती है ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, प्लांट्स का ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है। ये प्रिमिटिव टाइप के स्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ एक दो फीचर्स और देख लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ स्पोर्स है वो बहुत ही हाई होते हैं। उसके बाद में जिन प्लांट्स में ये स्पोरेंजियम बनते हैं वो प्रिमिटिव कैरेक्टर, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इसमें जो भी सेल्स बनती है, जैसे जो इनिशियल सेल्स थी स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, वो इनिशियल सेल्स का जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। या फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है इनका नंबर मोर देन 1 होता है। जो भी स्पोरोजिनस सेल्स होती है, जैसे नंबर ऑफ स्पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसके अलावा जो भी स्पोरोजिनस सेल या फिर जो ग्रुप ऑफ जो सुपरफिशियल सेल्स थी, सुपरफिशियल सेल्स वो ग्रुप में बनती है या फिर मोर देन 1 होती है, ठीक है।
ये 3 भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमको याद रखना है। इसके बाद में जो सेकंड टाइप का डेवलपमेंट आता है वो आ जाता है अपना लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप ऑफ स्पोरेंजिया। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है, ये आ जाएगा अपना नेक्स्ट। अब इस तरह का डेवलपमेंट के थ्रू जो स्पोरेंजियम बनती है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, लेप्टोस्पोरेंजियम। ये हो गया था अपने लेप्टोस्पोरेंजियम, ठीक है। जैसे यूस्पोरेंजियम का देखा था हम लोगों ने कि जो भी यूस्पोरेंजियम होते हैं वो बेसिकली लोअर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। अब लोअर प्लांट्स में टेरिडोफाइटा आ गया, ठीक है। उसी तरीके से जो इस तरह के जो स्पोरेंजियम होते हैं वो हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि जो टेरिडोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो एग्जाम्पल आ जाएगा इसका टेरिडियम। ये आ गया अपना टेरिडियम। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं मार्सिलिया। यानी कि मार्सिलिया और जो टेरिडियम के अंदर जो भी स्पोरेंजियम बनते हैं वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट के थ्रू बनते हैं, ठीक है। ये आ गए। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यूस्पोरेंजियम में देखा था कि जो स्पोरोजिनस सेल्स है या फिर जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती है, जो स्टार्टिंग की जो सेल्स होती है वो ग्रुप के थ्रू बनती है, यानी कि जो सुपरफिशियल सेल्स थी, सुपरफिशियल सेल्स का ग्रुप मिलकर के यूस्पोरेंजियम बना रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिंगल सुपरफिशियल सेल होती है। जैसे यहाँ पे जो सिंगल सुपरफिशियल सेल होती है, सिंगल सुपरफिशियल सेल, ठीक है, ये सिंगल है। और इसको हम लोगों ने और क्या बोला था, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या फिर स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, जिसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी कहते हैं, ठीक है। नहीं, इससे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी। जैसे ये हो गया स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। अब ये जो स्पोरेंजियम इनिशियल सेल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी आरंभिका। ये हो गया। और ये इनकी नंबर कितनी होती है, सिंगल या फिर सिर्फ एक ही इनका नंबर होता है, एक ही सेल प्रेजेंट होती है। अब वो जो सिंगल सेल है वो सेल में क्या करेगी, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल है या फिर जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स है उनमें क्या होता है, डिवीजन होता है। पैराग्राफ बेसिस में तो बुक में दे रखा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो चीज़ों की जो है एक दूसरे से कंपैरिजन करना भी इजी होगा और प्लस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, इनमें किसी भी तरह का फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद में ये सेल है सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल से अगर मल्टीपल सेल्स कैसे बनेगी, तो उसके लिए डिवीजन होगा। और डिवीजन कौन सा होगा, डिवीजन होगा इसमें पेरिक्लिनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पेरिक्लिनल, यहाँ पे पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया, ठीक है। अब ये पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद में क्या होता है,
दो टाइप की सेल बनती है, जिसमें से जो एक सेल होती है वो तो आउटर साइड के सेल्स होते हैं, और जो सेकंड टाइप के सेल्स होते हैं वो इनर साइड के सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी सेम था कि कुछ आउटर साइड के सेल सिर्फ दो ही होगा, सेल्स नहीं होगा सेल, एक तो आउटर सेल होती है और एक इनर सेल होती है, जबकि उसमें आउटर सेल्स का नंबर ज़्यादा था और इनर सेल्स का नंबर भी ज़्यादा था। ठीक है, अब ये जो आउटर सेल और इनर सेल थे इनको हम लोगों ने क्या बोला था, एक तो प्राइमरी पेराइटल सेल बोला था और एक स्पोरेंजियल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोला था। ठीक है, यही नाम दिए थे हम लोगों ने वहाँ पे भी। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि ये जो लेप्टोस्पोरेंजियल टाइप का जो भी डेवलपमेंट होता है, ये जो लेप्टोस्पोरेंजियल टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो भी बाहर की सेल होती है सिर्फ उसी से कंप्लीट स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। जो अंदर वाली सेल होती है, जो इनर सेल होती है, इसका कोई भी आगे रोल नहीं होता है। जैसे ये जो इनर सेल है ना, इसका आगे कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो आउटर सेल होती है इसी से आगे लेप्टोस्पोरेंजियम बनती है। ठीक है, सिर्फ आउटर सेल जो होती है वही लेप्टोस्पोरेंजियम का कंप्लीट डेवलपमेंट करती है, जबकि जो इनर सेल होती है इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो आउटर सेल है वो क्रॉस डिवीजन करती है। ये जो आउटर सेल होती है इसमें क्रॉस डिवीजन होता है। क्रॉस डिवीजन होता है और ये क्रॉस डिवीजन करके क्या करते हैं कि जैकेट सेल बनाती है। एक तो बनाएगी जैकेट सेल, क्रॉस डिवीजन होएगा, क्रॉस डिवीजन से ये दो टाइप की सेल बनाएगी, इसका कोई भी आगे रोल नहीं है, तो ये बनाएगी एक तो जैकेट सेल बनाएगी और एक ये बनाएगी सेकंड दूसरे टाइप के सेल। ये दूसरे टाइप की जो सेल होगी इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जैकेट सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, जैकेट सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जैकेट सेल से क्या होती है, एक जैकेट लेयर का डिवीजन होता है, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या करेगी, पहले स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी, वो स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या होगा, स्पोर मदर सेल बनेगी, उस स्पोर मदर सेल में स्पोर बनेंगे, या फिर वो जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू होएगा उससे क्या होएगा कि एक कंप्लीट स्पोरेंजियम बनेगा। वो जो स्पोरेंजियम होगा उस स्पोरेंजियम को हम लोग बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजियम। ये लेप्टोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होती है जो कि डिवीजन करके मियोसिस डिवीजन के थ्रू स्पोर्स का जनरेशन करती है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी। और जो जैकेट सेल होती है वो सबसे आउटर लेयर बनाती है। आउटर लेयर यानी कि जो सबसे बाहरी परत होती है उसका फॉर्मेशन जैकेट लेयर के थ्रू होता है। और वो जो जैकेट लेयर होती है वो बाद में क्या करती है कि जो भी स्पोरेंजियम बनती है, जैसे लेप्टोस्पोरेंजियम अगर बनी है तो वो उसको डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी। इसका जो भी हम लोग इसको आज यहीं तक स्टॉप करते हैं, और जो इसकी आगे की क्लास होगी कि जैकेट सेल किस तरीके से डिवीजन कर रही है और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उससे लेप्टोस्पोरेंजियम कैसे बन रही है, इसका जो पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। जैसे हम लोगों ने जो लाइन डायग्राम बनाया था यूस्पोरेंजियम में, सेम इसमें भी हम लोग उसी वही वाला मेथड यूज़ करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।